उनको इतना मालूम नहीं है कि इससे भी बेहतर जी सकते हैं। उनको ये मथुरा मथुरा वासियों को क्या फायदा होने वाला है? हाँ जी, मथुरा महोत्सव से मथुरा वासियों के लिए क्या फायदा होगा? देखिए, मथुरा महोत्सव जो होता है ये हमेशा एक खुशी का एक माहौल होता है। एवरीबडी टू फील हैप्पी, एंटरटेनमेन होता है और ये महोत्सव इसीलिए किया गया। लेकिन जब ये करने का जब अवसर आया उस वक्त एक बिन मौसम बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गया कि हमारे किसान भाइयों को। तो ये हम कैसे देख सकते हैं? तो हमारे जितने भी बॉलीवुड के कलाकार पहली बार ये महोत्सव में मथुरा में इतने काफ़ी कलाकार आने वाले हैं जो कभी हुआ ही नहीं है। उसके लिए तो एक्साइटमेंट है लोगों में, लेकिन हमने सोचा हमारे किसानों के लिए क्या है। तो ये पूरा जितना भी इस कार्यक्रम के थ्रू आके देखेंगे, एंजॉय करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कलेक्ट सम फंड्स। जो भी फंड इकट्ठा होगा वो किसानों के राहत के लिए दिया जाएगा। मैम, आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं तो लोकल पीपल का कितना सपोर्ट रहता है आपके इनिशिएटिव में वहाँ के मथुरा के? दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। शुरू में तो वहाँ के लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन जब ये आपदा ऐसी आई तो परेशान थे कि वो देख रहे थे कि मैं क्या करने वाली हूँ, या मैं कैंसिल करके चली जाऊँगी या क्या करने वाली हूँ। तो हमारे टीम के लोग और हमारे साथ स्टार टीवी हैं, स्टार प्लस हैं और हमारे विस्क्राफ्ट के लोग हैं। तो हमारे पूरे टीम ने कहा कि इसको हम एक किसानों के लिए करना चाहिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि इतने आर्टिस्ट को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। वो लोग आ रहे हैं, हमारे ब्रज के कलाकार भी परफॉर्म करने वाले हैं और बॉलीवुड के लोग भी आ रहे हैं। तो इसको एक अलग शेप दिया, तो दिस होल थिंग इज गोइंग फॉर किसान। तो बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाने वाले हो आप, तो उनका क्या रिएक्शन था इस इनिशिएटिव के बारे में सुनकर? उनको बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि हमेशा ही बॉलीवुड के लोग जब भी कोई भी कैलामिटी होती है तो हमेशा आगे आके उन्होंने मदद की है। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर वन इन ब्रज, सो इट इज गुड। हेमा जी, महिला एमपी होने के नाते वहाँ की महिलाओं की कितनी समस्या आप समझ चुकी हैं और क्या क्या समस्याएं हैं उन महिलाओं की, अगर आप बताएं, और किस तरह से उनकी महिलाओं की समस्याओं को दूर करना चाहती हैं? नहीं, द प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है, जो महिलाएं जो गांव में रहते हैं, विलेज में, इन रूरल एरिया, द प्रॉब्लम इज विद देम। लेकिन द प्रॉब्लम इज उनको मालूम ही नहीं कि वो ऐसे एक जीवन बिता रहे हैं। उनको इतना मालूम नहीं है कि इससे भी बेहतर जी सकते हैं। उनको ये इसका एहसास पहले दिलाना है, क्योंकि आप एक अच्छे घर में रह सकते हैं। जैसे मोदी जी कह रहे हैं एक टॉयलेट तो होना चाहिए, उनके घर में टॉयलेट नहीं है। सो दे आर लिविंग बिकॉज वो पहले से ऐसी होता आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो हमें उनको एम्पावर करा के उनको सब सिखाना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या क्या स्किल्स हैं, आप उसको यूज़ करो और अपने आप में आप खड़े रहने के लिए एक सक्षम बनाइए अपने आप को। बिकॉज एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल दीज आर ऑल लिटिल लेस इन विलेजेस। एक आखिरी सवाल था, कई सांसद अपनी जगहों पे जाते ही नहीं, उन क्षेत्रों में जहाँ से वो एमपी बने हैं, उनके लिए क्या नसीहत देना चाहेंगी जो कभी जाते ही नहीं है? बहुत कम ही ऐसे हैं। वो उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। सो आई वांट टू एक्सपीरियंस एज एन एमपी मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो ये एक एक्साइटमेंट है मुझे कि मेरे क्षेत्र में मैं जाती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ। ये लोगों ने पहले सोचा था कि ये एमपी बनने के लिए तो आएगी नहीं, लेकिन मैं तो इतनी जा रही हूँ कि वो लोग दंग रह जाते हैं। एक्चुअली द पीपल हु आर लिविंग इन मथुरा में जो रह रहे हैं, उनको कई लोगों को मथुरा के आजू बाजू में देर आर अबाउट 500 विलेजेस, उसमें उन लोगों की क्या समस्या उनको कुछ नहीं मालूम है, बिकॉज दे आर लिविंग इन मथुरा, दे आर वेरी हैप्पी। बट आई एम द वन एज एन एमपी, आई गो ऑल अराउंड बिकॉज पूरा मेरा क्षेत्र है, मुझे जाके सब देखना पड़ता है। तो आई एम एक्सपीरियंसिंग वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। सो बड़ा अच्छा है। आई एम देयर फॉर नेक्स्ट, अभी तो 1 साल हो भी गया है और 4 साल में मैं बहुत कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।